नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रबा। प्रदेश सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के उद्देश्य से सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालयों की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इन विद्यालयों को आधुनिक संसाधनों से युक्त बनाकर प्रदेश के हर जिले में शिक्षा का स्तर सुधारने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन अब इस योजना के शुरू होने से पहले ही भ्रष्टाचार की बू आने लगी है। यूपी की बात की टीम की पड़ताल में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। आप देखिए ये रिपोर्ट। कितने विद्यालय जो सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय बनाने हैं, वो पूरे प्रदेश में सबसे पहले तो कितने विद्यालय बनाने हैं और इसकी लागत कितनी है और कितने एकड़ में इसको बनाने हैं? देखिए, मैंने 10 से 11 एकड़ की भूमि की इसके लिए आवश्यकता है, जिसके अंतर्गत प्लेग्राउंड, हर एक चीज़ की सुविधा उपलब्ध होगी। ये पहले चरण में, प्रथम चरण में हर एक जनपद में हम लोगों ने एक एक विद्यालय से प्रारंभ किया है और इसको दूसरे चरण में हर एक जनपद में 2-2 विद्यालय पे लेकर के जाएंगे और तीसरे चरण में हम इन सभी विद्यालयों को, हमारा प्रयास रहेगा कि हर एक विधानसभा में उत्तर प्रदेश की एक इस तरह का परिषदीय विद्यालय, जो कि सीएम मॉडल कंपोजिट स्कूल है, जिसकी लागत लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए की धनराशि से एक विद्यालय को बना करके तैयार किया जाएगा। ये विद्यालय हर एक विधानसभा तक पहुँचे। एक अहम सवाल ये है कि इसमें जो छात्रों को सुविधाएं दी जाएंगी वो किस स्तरीय की सुविधाएं होंगी? इसमें क्या स्पोर्ट्स की भी व्यवस्था या उनके जो उनको व्यावसायिक शिक्षा या टेक्निकल जिस तरह से सुविधा होती है वो तमाम उनको मतलब एक तरह से स्किल किया जाएगा कि वो 12वीं तक आते आते वो इस पोजीशन में आएँ कि वो आगे वो अपनी अगर कोई पढ़ाई करना चाहें तो उसमें वो अव्वल रहें? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, जब आधुनिक विद्यालय हैं और सभी समस्त टेक्नोलॉजी से युक्त होंगे, स्मार्ट क्लासेस से युक्त होंगे, बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब्स की व्यवस्था होगी और भी साइंस की लैब्स, बायोलॉजी की लैब्स, केमिस्ट्री की लैब्स, जो भी बच्चों के लिए एक अच्छे विद्यालय में जिनकी कल्पना अभिभावक कर सकते हैं कि विद्यालय में जो सुविधाएं हमारे बच्चे को मिलनी चाहिए, हम वो हर एक सुविधा इन परिषदीय सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय के माध्यम से हम अपने बच्चों को उपलब्ध कराने की दिशा में आगे बढ़े हैं। और मुझे यकीन है ये मॉडल जो हम लोगों ने एक अभिनव नया प्रयास सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय के रूप में प्रारंभ किया है, ये बहुत जल्द सफल होगा। कितनी कार्यदायी संस्थाओं के को ये सीएनडीएस चाहे या फिर यूपीपीसीएल या फिर जो कई कार्यदायी संस्थाएं हैं, ये कितनी ऐसी कार्यदायी संस्थाओं को ये विद्यालय बनाने की जिम्मेदारी दी गई है और क्या निर्देश दिए गए हैं? गुणवत्ता को लेके क्या शासन से निर्देश दिए गए हैं, सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं? कितनी कार्यदायी संस्थाएं हैं और किस तरह से ये बनाएंगी? देखिए, विभिन्न सभी जितनी भी कार्यदायी संस्थाएं हैं जो बड़े कार्यों को कर सकती हैं, पीडब्ल्यूडी, सीएनडीएस, यूपीपीसीएल और भी अन्य जो भी बड़ी कार्यदायी संस्थाएं हैं जिनकी क्षमता बड़े कार्यों को करने की है, उन सभी कार्यदायी संस्थाओं को ये विद्यालयों को बराबर से दिया गया है, क्योंकि कार्य हम सब लोग चाहते हैं कि समय से पूर्ण हो और गुणवत्ता को भी हम सब लोग समय समय पे स्वयं जब इसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि अभी हर एक चीज़ का पैसा वगैरह इन सारी कार्यदायी संस्थाओं को पहुंचाया जा चुका है और कार्य जब प्रारंभ होगा तो समय समय पे इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है कि गुणवत्ता की भी हम सब लोग जांच करते रहें विभाग के द्वारा, सभी अधिकारियों के द्वारा, और समय से इन कार्यों को पूर्ण किया जाए। मुझे विश्वास है कि ये कार्य बहुत जल्द पूर्ण होंगे और उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग को और उत्तर प्रदेश के समस्त बच्चों के भविष्य के लिए ये विद्यालय एक वरदान के रूप में साबित होंगे। जमीनों का चिन्हीकरण साथ साथ में और विद्यालय की रूपरेखा, इसके लिए क्या निर्देश दिए गए हैं कि ज़मीन चाहिए? सबसे पहले तो जहां इस ज़िले में इसको इस्टेब्लिश करना है उसके लिए आपको ज़मीन चाहिए और उसके साथ साथ उसकी रूपरेखा क्या है, ये चीज़ आप देखिए, ज़मीनों को बेहतर कनेक्टिविटी के साथ में, क्योंकि जगह उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि जब बड़ा विद्यालय आप बना रहे हैं और बच्चों के आने जाने के लिए यातायात की सभी तरह की संसाधनों की सुविधा उपलब्ध हो, तो एक अच्छी कनेक्टिविटी के स्थान पे जगहों का सिलेक्शन किया गया है। और मुझे लगता है कि विद्यालय अपने आप में एक अभिनव प्रयास है उत्तर प्रदेश सरकार का, और जब एक बेहतर रूप हम इन विद्यालयों को देंगे तो ये विद्यालय जिस तरह से बन करके खड़े होंगे और जो इनकी कल्पना की गई है विद्यालय की भवन की, जैसा कि मैंने बताया कि एक बड़ी बिल्डिंग होगी, 3 मंजिला बिल्डिंग होगी इन विद्यालयों की और 30 कमरे इन विद्यालयों, सभी विद्यालयों में 30 कमरों से इन विद्यालयों को बनाया जाएगा और हर एक क्लास के लिए अलग अलग सेक्शंस होंगे और बच्चे अलग अलग कक्षाओं में बैठ करके
क्लास वाइज पढ़ेंगे और बच्चों के लिए शिक्षक भी जो हैं वो यहाँ पर अच्छे हमारे जो शिक्षक हैं परिषदीय विद्यालयों में उनका सिलेक्शन किया जाएगा जो इन विद्यालयों में आकर के पढ़ाएंगे। ये विद्यालय बच्चों के भविष्य के लिए वाकई में बहुत अच्छी योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है और उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में एक अग्रणी भूमिका निभाएगा। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह। उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार का ये अभिनव प्रयोग है और ये प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में खास तौर पे उन बच्चों के लिए जो यहाँ शिक्षा अध्ययन करेंगे उनके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और अग्रणी भूमिका निभाएगा। कैमरामैन पृथ्वी अरोरा के साथ आरसी भट्ट, यूपी की बात, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने गुणवत्तापरक एवं संसाधन सहित विद्यालय बनाने का निर्णय लिया है जो सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय के अंतर्गत बनने हैं। प्रदेश में इन विद्यालयों की संख्या लगभग 150 के आसपास है। ये विद्यालय प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक के होंगे। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है प्रत्येक जनपद में गुणवत्तापरक और संसाधन युक्त विद्यालय बनाए जाएंगे। पहले जनपद में 2, फिर आगे चलकर तहसील स्तर पर विद्यालय बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर दी है। प्रत्येक विद्यालय 30 करोड़ की लागत से बनेगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने आधा दर्जन कार्यदायी संस्थाओं को नामित किया है जिसमें यूपीपीसीएल, सीएनडीएस, लोक निर्माण, समाज कल्याण निर्माण निगम, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद सहित अन्य कार्यदायी संस्था हैं। क्योंकि यहाँ बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा ये संचालित है। सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय बनाने के लिए सभी कार्यदायी संस्थाओं को विद्यालय बनाने हेतु कार्य आवंटित किया गया है। ये कार्य पूरी तरह से बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित होगा। यूपी की बात की टीम ने जब लगातार कार्यदायी संस्थाओं से गोपनीय रूप से बात की तो चौंकाने वाली जानकारी निकलकर सामने आई। सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय बनने से पहले भ्रष्टाचार का बड़ा मामला निकलकर सामने आया है। प्रत्येक कार्यदायी संस्थाओं को उच्च स्तर से मौखिक निर्देश जारी किए गए हैं कि विद्यालय बनाने हेतु ठेकेदार और कंस्ट्रक्शन कंपनी तय करके भेजे जा रही हैं जिसमें 5% कमीशन को जमा कराया जा रहा है जो भ्रष्टाचार का एक बड़ा विषय है। निश्चित रूप से कार्यदायी संस्थाएं सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय बनाने को लेकर काफी दबाव में है क्योंकि अगर शुरुआती दौर में कमीशन का दबाव रहेगा तो निश्चित रूप से गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ेगा। प्रदेश में ये एक बड़ा भ्रष्टाचार का विषय है। आखिर कौन ले रहा है कार्यदायी संस्थाओं से कमीशन? क्या मुख्यमंत्री इसकी जांच कराकर कार्रवाई करेंगे? अगर ये आरोप सही है तो सवाल उठता है, क्या इस योजना के आरंभिक चरण में ही कमीशन खोरी की बुनियाद रखी जा रही है? क्या इससे इन विद्यालयों के निर्माण गुणवत्ता पर असर नहीं पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, कौन ले रहा है ये कमीशन? अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाते हैं। क्या इस पर जांच बैठाई जाएगी या फिर ये महत्वाकांक्षी योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।